हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नाउन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ नाउन नंबर? देयर आर टू नंबर्स इन नाउन नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन में दो टाइप्स के नंबर्स होते हैं जिन्हें हम सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं। सिंगुलर नंबर्स और प्लूरल नंबर्स क्या होते हैं? फर्स्टली, सिंगुलर नंबर्स। व्हेन वी स्पीक अबाउट वन पर्सन और वन थिंग वी यूज़ द नाउन इन सिंगुलर फॉर्म। जब हम किसी एक पर्सन के बारे में या एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं या उसके बारे में बोलते हैं तो उस जगह सिंगुलर फॉर्म होती है। जब हम किसी एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं या किसी एक पर्सन के बारे में या किसी एक चीज़ के बारे में बोलते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अ मैन इज़ स्मोकिंग इन द बस। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है, इस मैन की बात हो रही है जो कि स्मोक कर रहा है बस में। तो ये मैन जो है यहाँ पे सिर्फ सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो मैन हो गया सिंगुलर पर्सन। अब ऐसे ही यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं, तो हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं। दिस चेयर इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। मतलब यहाँ पर सिर्फ सिंगल चेयर की बात की जा रही है। तो अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा मतलब कई सारी चेयर्स की बात की जा रही होती तो ये प्लूरल फॉर्म हो जाती, पर यहाँ पर सिर्फ एक चेयर की बात की जा रही है तो ये एक सिंगुलर फॉर्म है। टेम्पल इज़ द वर्शिप प्लेस ऑफ हिंदूज़। यहाँ पर सिर्फ एक टेम्पल की बात की जा रही है, टेम्पल्स की बात नहीं की जा रही है, तो ये हमारा सिंगुलर नाउन हो गया। अब हम प्लूरल देखेंगे। व्हाट इज़ प्लूरल नंबर्स? व्हेन वी स्पीक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग। जब हम किसी एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में या किसी एक से ज़्यादा थिंग के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा प्लूरल नंबर हो जाता है, प्लूरल फॉर्म हो जाती है, या प्लूरल नंबर भी बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्यू मैन आर स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप। अब यहाँ पर मैन लिखा हुआ है, MAN होता तो वो सिंगल मैन होता, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा भी, यहाँ पर MAN लिखा हुआ था तो यहाँ पर सिंगल मैन की बात की जा रही थी, पर यहाँ पे MEN लिखा हुआ है तो यहाँ पर मतलब कि कई सारे मैन्स की बात की जा रही है। तो ये मैन का प्लूरल फॉर्म मैन होता है। स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप मतलब कि कुछ व्यक्ति बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये कई सारे मेंस की बात हो रही है तो ये प्लूरल फॉर्म हो गई। द ग्रुप्स ऑफ काउज आर कमिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। यहाँ पर ग्रुप्स की बात की जा रही है, काउज के ग्रुप्स की, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा काउज और एक से ज़्यादा ग्रुप्स की बात की जा रही है क्योंकि वो ऑल डायरेक्शन से आ रहे हैं, मतलब कि चारों डायरेक्शन से आ रहे होंगे। तो ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से, हर जगह से आ रहे होंगे तो ग्रुप्स हो गए। एक साइड से ईस्ट से एक ग्रुप आ रहा है, वेस्ट से एक ग्रुप आ रहा है, और नॉर्थ से एक और साउथ से एक, इस तरह से चार ग्रुप्स हो गए। तो यहाँ पर ग्रुप्स की बात की जा रही है, ग्रुप की नहीं। और काउज़ काफ़ी सारी होंगी क्योंकि एक ग्रुप में तो काफ़ी सारी काउज़ होती हैं, तो काउज़ भी काफ़ी सारी होंगी, तो यहाँ पर ग्रुप्स और काउज़ जो हमारा प्लूरल फॉर्म हो गई। टेम्पल्स आर इन प्लेंटी इन हरिद्वार। मतलब कि हरिद्वार में कई सारे टेम्पल्स हैं। टेम्पल्स की बात की जा रही है, यहाँ पर सिंगल टेम्पल की नहीं की जा रही है, तो यहाँ पर टेम्पल्स भी प्लूरल फॉर्म हो गई। दीज चेयर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। ये चेयर्स जो हैं वो प्लास्टिक से बनी हुई हैं, तो यहाँ पर सिंगल चेयर नहीं बल्कि कई सारी चेयर्स की बात हो रही है, तो जो कि प्लास्टिक से बनी हुई हैं, तो ये भी प्लूरल फॉर्म हो गई। अब एक चीज़ और होती है सिंगुलर और प्लूरल नंबर्स में कि जो प्लूरल नंबर्स होते हैं उनमें एस लगा होता है कई जगह पे, जैसे कि यहाँ पर ग्रुप्स में लगा हुआ है, काउज में लगा हुआ है, टेम्पल्स में, चेयर्स में। जो कुछ प्लूरल फॉर्म्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं और कुछ में एस लगा होता है, तो इससे भी हम जान जाते हैं कि ये प्लूरल फॉर्म है। पर अगर जैसे कि मैन लिखा हुआ है, अब मैन का तो प्लूरल फॉर्म मैंस नहीं होता, मैन का प्लूरल फॉर्म मैन होता है। इस तरह की भी कई सारे प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, पर एस भी होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। एंड नेक्स्ट, नाउन जेंडर। नाउन जेंडर्स क्या होता है? जेंडर इज़ अ सिस्टम ऑफ नाउन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेल और फीमेल। मतलब कि जेंडर जो होता है वो नाउन का क्लासिफिकेशन होता है जो मेल और फीमेल के बारे में क्लासीफाई किया जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर। अब मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर में जब हम किसी मेल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो वो मैस्कुलिन जेंडर होता है। फेमिनिन जेंडर में जब हम किसी फीमेल मेंबर के बारे में, फीमेल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो वो फेमिनिन जेंडर होता है। अब मैस्कुलिन जेंडर में हम मेल के बारे में बात करें तो लॉयन एक मेल है, किंग मेल ही हो सकता है, फादर मेल हो सकता है, ब्रदर भी मेल ही हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें हमारी मेल्स के बारे में बताई जा रही हैं कि लॉयन, किंग,
फादर, ब्रदर, ये सारे मेल्स हैं, तो ये हमारे मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे। फेमिनिन जेंडर में हमने फीमेल्स के बारे में बताया कि फीमेल्स जो मेंबर्स होते हैं, फीमेल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो फेमिनिन जेंडर में होते हैं, जैसे लॉयनेस, क्वीन, मदर, सिस्टर, वुमेन, आंट, काऊ, मेयर, एक्ट्रेस, ये सारे फेमिनिन जेंडर में आते हैं। लॉयनेस भी फेमिनिन, क्वीन भी, ये सारी चीज़ें सिर्फ कोई फीमेल कैरेक्टर ही हो सकता है। तो फेमिनिन जेंडर में फ़ीमेल कैरेक्टर्स की ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब कि फ़ीमेल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो फेमिनिन जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। अब बात आई कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? जो कि मेल फीमेल में कॉमन हो, कॉमनली यूज़ किया जाता हो। नाउन्स दैट मे बी बोथ ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर आर सेड टू बी द कॉमन जेंडर। मतलब कि मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर में जो कॉमनली यूज़ किया जाता हो, उन दोनों के लिए यूज़ किया जाता हो, वो हमारा कॉमन जेंडर होता है। जैसे कि एनिमल, अब एनिमल में लॉयन और लॉयनेस दोनों ही आ जाते हैं, तो ये हमारा दोनों के बारे में बात कर रहा है। तो एनिमल जो हो गया कॉमन जेंडर हो गया। चाइल्ड, चाइल्ड में गर्ल और बॉय दोनों आ सकते हैं, तो कॉमन जेंडर हमारा चाइल्ड हो गया। पेरेंट, पेरेंट में मदर एंड फादर दोनों आ सकते हैं, मदर एंड फादर तो दोनों ही, मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों हैं, तो पेरेंट हमारा कॉमन जेंडर हो गया। पर्सन में भी सभी आ जाते हैं, डॉक्टर में भी फीमेल और मेल कैरेक्टर आ जाते हैं, लीडर में भी मेल और फीमेल कैरेक्टर आ जाते हैं, और टीचर में भी मेल और फीमेल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे कॉमन जेंडर हो गए जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। अब बात है न्यूटर जेंडर की। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि नाउन जेंडर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। अब ये 4 टाइप का न्यूटर जेंडर कहाँ से आ गया? न्यूटर जेंडर हमारा होता है जो लाइफलेस चीज़ें होती हैं, मतलब कि इनएनिमेट होती हैं, लाइफलेस होती हैं, वो सारी हमारी न्यूटर जेंडर में आती हैं। जैसे कि बेड, पेंसिल, बुक, टेबल, कैमरा, अब ये सारी लाइफलेस हैं, इनमें लाइफ तो है नहीं, तो ये सारी हमारी हो गई न्यूटर जेंडर।